ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सद्गुरु के ले लो जी, ले लो जी ये सतनाम। आओ आओ सद्गुरु के धाम, ले लो जी ये सतनाम। आओ आओ सद्गुरु के धाम। सभी लोग मेरे साथ कहिए, ले लो जी ये सतनाम। आओ आओ सद्गुरु के धाम। करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी ये पुण्य काम। ले लो जी ये सतनाम। आओ आओ सद्गुरु के धाम। हेलो अर्थ मान यश इत्यादि पाने आशा नारायण ठाकुर सजाए भक्त न बन। सावधान हो, फटने छो फिक्रो ठाकुर को जाए भले।
But in Nepal, Maithili is also a language. Nepal, so that's why I am speaking in Maithili with the command of my beloved Sri Akal Dev. First of all, I want to speak about Thakur. अर्थ मान यश इत्यादि पौने आशामा मलाई ठाकुर जाए भक्त नामन सावधान हो ठगने छो तिम्रो ठाकुर को जाने ने भने न तब न कोई तिम्रो केंद्र नहीं छो न तो ठाकुर ने धोखा दिए धोखा ने पहुंचो ठाकुर सदगुरु सदगुरु को शरणापन हो सतनाम मरण कर और सत्संग को आश्रय ग्रहण कर म निश्चय गरी भन्छु तिमीलाई आफ्नो उन्नयनको लागिहरू सोच्नु पर्दैन अहाँ सबका लेल हम मैथिली में बजे छी कियाक नेपाल के भाषा एगो मैथिली से हो छे हमर ठाकुर जी कहलखिन है यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स हम सब सुंदर सृष्टि छे किसी ठाकुर के सृष्टि छे हमार सेवा हमार आराधना हमार शक्ति सब किछु उनका लेल समर्पित है हम सब मैं तो नेपाली बोल नहीं सकता मन का भाव जिससे प्रकाश होता है उसी को भाषा कहा जाता है। तो भाव अगर इष्ट भाव के इष्ट केंद्रित हो इष्टमुखी हो तो एक हृदय से निकल के दूसरे हृदय में पहुंच ही जाता है उसमें भाषा का कोई व्यवधान नहीं रह सकता है। तो इसी भरोसे मैं हिंदी में बोलने का कोशिश कर रहा हूं। आप सबको हिंदी समझते हैं क्या? यहाँ पर जितने उपस्थित दादा एवं माँ लोग हैं हम लोग सबको ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं ये हम पकड़ के चलते हैं। लेकिन एक मूल बात है वो है दीक्षा लेते हुए हम लोग एक चीज करते हैं वो है संकल्प। 4 संकल्प वाक्य हम लोग करते हैं। किसको याद है किसको नहीं याद है ये मैं नहीं पूछूंगा लेकिन जिसको याद नहीं है मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि ये 4 संकल्प आप लोग याद कर लीजिए। अपने आप से सब कोई पूछिए मैं दीक्षा लेते हुए जो 4 संकल्प लिया हूं क्या ये मेरे दिमाग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि जब तक ये मेरे मन में नहीं रहेगा तो कर्म में नहीं आ पाएगा। जब तक ये संकल्प वाक्य मेरा मन में नहीं आएगा तो कर्म में नहीं आ पाएगा। मैं किस लिए ये बात बोला मैं अभी उसमें जा रहा हूं। देखिएगा हम लोग जब स्कूल में थे या यहाँ पर जो लोग विद्यार्थी लोग हैं या आप लोग जब स्कूल में थे सबका किताब एक ही है। क्लास 8 का या 9 का या 10 का सबका किताब सेम स्कूल का सेम क्लास का एक ही रहता है। सिलेबस भी एक ही रहता है लेकिन क्लास में अगर 100 बच्चा पढ़ता है तो उसमें एक पहला स्थान लेता है और उसी क्लास में ऐसा भी बच्चा निकल के आता है जो फेल कर जाता है।
अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता है। मेरा प्रश्न है क्यों? सिलेबस भी वही है, किताब भी सेम है, टीचर भी वही है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि जो पहला स्थान लेता है, गौर करने वाला बात यह है कि वो पालन भी सबसे ज्यादा ही करता है, भले वो अपने शिक्षक का निर्देश हो या वो उस किताब का। तो दीक्षा जो हम लोग लेते हैं वो मेरे संकल्प वाक्य के ऊपर टिका हुआ है, चारों संकल्प वाक्य के ऊपर। ये संकल्प वाक्य अगर मेरे दिमाग में नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से विनीत अनुरोध है कि इसको जिसको याद नहीं है, कोशिश कीजिएगा इसको याद कर लेने के लिए। अभी आप लोग एक शब्द सुने होंगे जो नेपाल में शायद शुरू नहीं हुआ है, वो है डीडी बोर्ड। हज भारत में हर जगह पे हो रहा है, शायद आज नहीं तो कल नेपाल में भी शुरू होगा। ये जो कर्म कांड है ये भी ये चारों संकल्प वाक्य के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पर जो दादा लोग अभी नेपाली में बोले, मैं उनके साथ मेरा मन का भाव मिलाने का कोशिश कर रहा था, तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया। थोड़ा थोड़ा समझ गया हूं जो लोग बोले। सब कोई बोलने के ऊपर एक विषय में जोर दिया है, अंतिम में आचार्य देव का अनुसरण करना। ठाकुर जी का एक जगह पे कहा हुआ है, हमको बंगाली में याद है कि आचार्य निष्ठके स्वर्ग नर तुच्छ करे सेवा तुझे। आचार्य निष्ठ वही है जो स्वर्ग या नरक इसमें कोई भेदभाव नहीं करके उनका जो कहा हुआ निर्देश है वो वास्तविक रूप में पालन करते हुए परमपिता के सेवा में अग्रसर होते हैं। ये काम मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए गलत है, ये मान्यता नहीं रखता है। उनका कहा हुआ बात हम पालन करके चलेंगे, यही है इसका तात्पर्य। सेवक का तो भाव यही रहना चाहिए कि आचार्य जो बोलेंगे हम लोग उसी का पालन करेंगे। अभी फिलहाल हम सुने, ये आप लोगों का शायद फर्स्ट टाइम पूरा नेपाल मिलके एक उत्सव हो रहा है, यानी जर्नी स्टार्ट हो चुका है। भले आज यहाँ पर उतना ज्यादा आदमी नहीं है, उतना मालूम नहीं है, लेकिन कल परसों इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। ठाकुर जी हम लोगों को बोले हैं जजन जाजन ईश्वरुति करने के लिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जाजन यानी मैं जो पालन करके मेरे जीवन में मंगल हो रहा है, मैं उसी मार्ग को दूसरे को भी दिखलाऊंगा। लेकिन जाजन करने का और एक फायदा है, मैं जब किसी को जाजन करता हूं, तो मेरे दिमाग में कौन रहते हैं उस वक्त। मान लीजिए अभी जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी ठाकुर 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 ये हो रहा है। तो प्राइमरी बेनिफिट हमको हो रहा है कि मेरे दिमाग में इस समय मैं ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं। तो जाजन करते हुए प्राइमरी बेनिफिट जो करता है उसको होता है। सेकेंडरी इज दैट इस सामने वाला आदमी इन्फ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जय राधे के समय हम लोग बोलते हैं ना, और जो परिणामी कौरव रे नहीं सर,
हर वक्त वो नाम मेरे अंदर चलना चाहिए। तो मैं अभी जो मुंह से मेरा बात निकल रहा है वही चिंतन मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो मैं ठाकुर जी का अगर बात बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में भी ठाकुर जी का नाम चल रहा है। इसलिए माँ लोग एवं दादा लोग सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जागरण करने का अभ्यास कीजिए। हर लोग नित्य दिन भले मेरे व्यवहार से, मेरा चाल चरित्र से, मेरा बोली से जागरण करने का कोशिश कीजिए। मैं इसलिए संकल्प का बात उठाया पहला, जब मैं शुरू किया दीक्षा में जो संकल्प लिया गया उसका बात उठाया, क्योंकि तीसरा संकल्प में हम लोग क्या लेते हैं, और मेरा जीवन ज्योति और सेवा, उन्हीं को मेरे पारिपार्श्विक के प्रत्येक के अंदर सर्व प्रकार से प्रतिष्ठित करें। ये मेरा तीसरा संकल्प है। ज्योति मतलब मेरा प्रकाश, प्रकाश मतलब मेरा चाल चलन आचार व्यवहार सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरे परिवेश में वही जागरण का काम करे। आप शायद वही बात बोले कि खुद करके अपना एग्जाम्पल सेट करना। तो ये चारों संकल्प जब तक दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक हम उसको कर्म में नहीं ला पाएंगे। जैसे मैं अगर आपका घर में जाना चाहता हूं तो आपका घर का पोस्टल एड्रेस हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें कहाँ कौन सा विलेज में है। ये पूरा पता होने के बाद ही मैं उनके घर में पहुंच सकता हूँ। उसी तरह ठाकुर जी के चरणों में हम तभी पहुंच सकते हैं, उस मार्ग का जो निर्देश है वो फॉलो करूं। नहीं तो अपने मन से जो इच्छा हुआ उसी तरह अगर चलने लगेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए सब कोई इस संकल्प वाक्य के ऊपर ध्यान रखिए, और जो लोग सत्संग ग्रहण किए हैं जीवन में, सत्संग का पांचों नीति का ठीक से याद कर लीजिए। वही एक ही बात इसमें भी लागू होता है। तब जाके देखिएगा धीरे धीरे हम लोग अग्रसर होने पा रहे हैं। अंतिम में एक बात बोलना चाह रहा हूं। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, जिसको हम लोग आलोचना प्रसंग में केशवदा लिखा हुआ रहता है, ऋतिकाचार्य थे। ठाकुर जी के पास गए हैं। टाटा में ठाकुर जी का उत्सव होगा, तो ठाकुर जी से पूछे कि मैं वहां पर जाके कितना टाइम बोलूंगा। अगर आप बोल देते हैं, ठाकुर जी हाथ उठा के बोले मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 1 मिनट। आप बोलिएगा मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 1 मिनट। जितना संक्षिप्त होता है उतना पावरफुल होता है। तो हमको लगता है कि मैं तो 5 मिनट से ज्यादा बोल चुका हूँ, इसलिए मेरा वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग सब कोई अच्छा रहिएगा, और मेरा ये विनीत अनुरोध है कि दीक्षा का संकल्प वाक्य और जो लोग सत्संग लिए हैं, सत्संग का पांचों विधि एकदम कंठस्थ याद रखने का कोशिश कीजिएगा। वो दिमाग में घूमते रहेगा तो कर्म में उसका रिफ्लेक्शन आते रहेगा। जय गुरु। जीवन अमृत तुल्य आशीर्वचन